मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है। आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे समात करें। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीलॉग के अंदर हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। पहला पॉइंट कि कल DGISPR और DGISI ने, अगरचे मैं इस पर पहले भी वीलॉग कर चुका हूँ, लेकिन आज के मेरे वीलॉग के मुहर्रिकात कुछ और हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि क्या DGISPR साहब और DGISI ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके पीछे तनाजुर में जो पस पर्दा हकायक है, क्या वो यही है कि लॉन्ग मार्च जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज लाहौर से करने के लिए जा रही है, इस लॉन्ग मार्च को नाकाम करना था, इसके ऊपर अपना एस्टेब्लिशमेंट, अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना था और लोगों के अंदर एक खौफ व हरास पैदा करना था। पहला हमारा पॉइंट। दूसरा हमारा पॉइंट, अगर तो यही इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो क्या लॉन्ग मार्च पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक कारवां इस्लामाबाद की तरफ आज लाहौर से निकल रहा है, उस पर DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है? दूसरा हमारा पॉइंट। और तीसरा हमारा पॉइंट ख़वातीन हज़रात जो हम डिस्कशन करेंगे कि लॉन्ग मार्च अगर अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचता है तो इसका हासिल और महसूल क्या होगा। बड़ा इंतहाई आम टॉपिक में आपसे डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूँ, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोस के नए नोटिफिकेशन आपको ख़वातीन हज़रात टाइम से मिलते रहें। अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आऊं और उसके मुहर्रिकात पर आऊं, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से एक बड़ा ही हार्श किस्म का जो रिप्लाई है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब इस इतने बड़े लेवल की पाकिस्तान का जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो सरबराह है, वो अगर आकर इस लेवल पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और उसके चेयरमैन पर, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि खान साहब जो है वो इसका कोई वाजे आकर बड़ा हार्श किस्म का स्टैंड लेंगे और इसका रिप्लाई करेंगे। तो बंद कमरों के अंदर जो होने वाली मुलाकातें हैं, बंद कमरों के अंदर होने वाली जो डिस्कशंस हैं, ये इतनी प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होती हैं, ये इतनी जिम्मेदाराना डिस्कशंस होती हैं, जिनको मेरे ख्याल में अगर पब्लिक में लाखड़ा किया जाए तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। पाकिस्तान के वक़ार में, पाकिस्तान के मफादात में ये बिल्कुल ही एक दुरुस्त फैसला साबित नहीं हो सकता अगर आपके प्राइम मिनिस्टर और आपके आर्मी चीफ के दरमियान होने वाली गुफ्तगू जो है वो बाहर लीक कर दी जाए। तो DGISI ने तो ये तमाम तर चीज़ें बाहर लेकर आए हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ी पुख्तगी और बड़े एक मेच्योरिटी का सबूत दिया है। उन्होंने अपना एक मैसेज तो कन्वे कर दिया है, अवाम उन्नास को बता तो दिया है कि ये लोग गैर सियासी नहीं है। अगर ये गैर सियासी होते तो पाकिस्तान का DGISI बराह रास्त पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करता। तो उन्होंने एक बड़ा मैच्योर फैसला किया। उसकी वजह रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, DGISI या फिर आपका DGISPR, ये तो पाकिस्तान के एक सर्वेंट्स हैं, ये तो पाकिस्तान के मुलाजमीन हैं। इन्होंने चले जाना है, इनके लिए रिस्पेक्ट है, इनके लिए सैल्यूट है, ये पाकिस्तान के लिए अपने सर्विसेज देते हैं और ये चले जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने भी इन लोगों को रिप्लाई करना मुनासिब नहीं समझा और खान साहब को पता है कि समहाउ किसी न किसी जगह पर जाकर मुझे खुद ही इस मुल्क की बागडोर को संभालना है। तो पाकिस्तान को एक ऐसे दलदल में, एक ऐसे लेवल पर लेकर नहीं जाना चाहिए कि जहां पर एक अस्करी क़यादत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात आमने सामने खड़ी हो जाए। तो खान साहब, हैट्स ऑफ टू यू। आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े जो इदारा है, अस्करी इदारा है, उसकी आपने लाज रखी, आपने मैच्योरिटी का सबूत दिया। अवाम आपसे यही एक्सपेक्ट कर रही थी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो DGISI ने जो बातें की हैं, क्या ये लॉन्ग मार्च पर असरअंदाज होने के लिए की हैं? तो 99.99% तक तो यही लगता है, उनकी डिस्कशन से यही लगता है कि ख़वातीन हज़रात जो उन्होंने बातें की हैं, यकीनन वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते थे लोगों के ऊपर, के लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, उनको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बताकर और उनको मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम और हंगामा आराई और इन तमाम तर चीज़ों के बारे में उनके जहन के अंदर एक फीडिंग देकर उनको लॉन्ग मार्च से दूर किया जाए। तो ख़वातीन हज़रात, क्या DGISI की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेगी? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। उसकी मुहर्रिकात कुछ इस तरीके से हैं कि जिस प्रोड्यूसर ने ये स्क्रिप्ट लिखा है, जिस डायरेक्टर ने इसको डायरेक्ट करने की कोशिश की है, पहले तो फैसल वाडा साहब को जिस तरीके से लॉन्च किया गया, अब फैसल वाडा साहब फिलबदी बोलते हैं, आपको पता है, और फैसल वाडा साहब जो है वो बड़े धड़ल्ले से नपे अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सवालों के जवाब देते हैं। जिस तरीके से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ठुस हुई, मेरे ख्याल में फैसल वाडा साहब वो मुद्दा बयान कर ही नहीं सके जो मुद्दा उनको दिया गया था।
उसके बाद फैसल वाडा साहब की प्रेजेंट जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका पीटीवी पे चल जाना, दैट वाज टोटली अनप्रेसिडेंटेड। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकबूल तरीन लीडर और अपोजिशन लीडर की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी तो नहीं, एक आम मीडिया पर, नेशनल मीडिया के दूसरे चैनल्स पर अगर ना दिखाई जा रही हो और उसकी टीम के एक वर्कर की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर दिखाई जा रही हो पीटीवी पर, तो अवाम उन्नास इस चीज को पहले से समझ चुके थे। अब डीजीआईएसआई जितनी भी कोशिश कर लें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंपैक्ट लोगों पर नहीं पड़ने वाला। जो ख्वातीन और हजरात, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो डीजीआईएसआई ने की, ये तजादात से भरी हुई है। इन तजादात में दो तजादात ऐसे हैं जो कि अवाम नास ने अगले 15 मिनट में ही सोशल मीडिया पर उखाड़ और बिछाड़ के रख दिए। नंबर 1 कि पूरी कौम में हर एक साफी बरादरी का रिप्रेजेंटेटिव शीरी मज़ारी, इमरान खान और पाकिस्तान के जितने भी जय्यद साफी हैं, वो सारे जानते हैं कि अरशद शरीफ की लाइफ को खतरात थे, थ्रेट्स थे। अरशद शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बकाया तौर पर ये नोटिस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये नोटिस दिया हुआ था कि मेरी लाइफ को खतरात हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर जारी किया हुआ था कि जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की गई कि बीइंग अ हेड ऑफ द फेडरेशन आप मेरी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के सबसे बड़ी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आईएसआई के नोटिस में क्यों नहीं थी, ये पहला तजाद। दूसरा तजाद जो डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साइफर की हकीकत है, और फिर अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो उन्होंने इमरान खान साहब पर जो है वो पॉलिटिकल सौदाबाजी और पॉलिटिकल हाइट लेने के लिए जो है साइफर को एक खत की सूरत में लहराने का इल्ज़ाम लगाया और साइफर की हकीकत से जो है वो पीछे हटने की कोशिश की। तो दूसरा तजाद। तीसरा तजाद वो ये है कि ख्वातीन व हज़रात, इमरान खान साहब के बयानिया को टैकल करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट या फिर आपकी जो पीडीएम की जमातें हैं, इनके पास कोई अपना बयानिया नहीं है। खान साहब के बयानिया को टैकल करने के लिए इनका काउंटर रिस्पॉन्स है। मतलब इमरान खान साहब जो करते हैं उसको डिफेंड करने के लिए ये अपना काउंटर रिस्पॉन्स देते हैं, इनका अपना स्टेप कोई नहीं है। तो खान साहब जो रिजीम चेंज ऑपरेशन का बयानिया डेवलप कर चुके हैं, लोगों के समात के अंदर गोश गुदार अपनी चीज़ें कर चुके हैं, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लोगों के साथ उनका बढ़ चुका है, तो इमरान खान साहब के बयानिए को टैकल करने के लिए इनके पास सिवाय काउंटर बयानिए के और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो काउंटर बयानिया ख्वातीन व हज़रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इमरान खान साहब के करंट मैनिफेस्टो से दूर करने वाला नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ दो ही फायदे हुए हैं। जो पहला फायदा ख्वातीन व हज़रात हुआ है वो ये फायदा हुआ है कि मरियम नवाज साहबा और पीडीएम का कैंप मुसलसल इमरान खान साहब पर ये दबाव डाल रहा था कि खान साहब अगर दिलेर हैं और खान साहब जो है वो अपने आप को इतना ताकतवर समझते तो वो बता क्यों नहीं देते कि मिस्टर एक्स कौन है और मिस्टर वाई कौन है, वो कौन लोग हैं जो खान साहब को हुकूमत से बाहर लेकर गए। खान साहब हिम्मत करें और उनका नाम बताएं। देखिए, इमरान खान साहब ने कहा था कि ये एक माइंड गेम है और माइंड गेम को वो खेलना बेहतर जानते हैं। खान साहब प्रेशर हैंडल करना जानते थे। उन्होंने कहा था कि आप मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते, हाँ आप मुझे गुस्सा दिलाते दिलाते खुद गुस्सा कर जाएंगे। तो माइंड गेम के अंदर इमरान खान साहब ने जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का नाम नहीं लेना चाह रहे थे और लोग उसमें थे, स्पेकुलेशंस में थे कि मिस्टर एक्स कौन होगा और मिस्टर वाई कौन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर लोग डीजीआईएसआई की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेसिकली अपनी जीत ही तस्वर कर रहे हैं कि वो लोग जिनके बारे में हमने नाम लिए बगैर, जिनको हम मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कहते थे, शायद वो अपने बंकर से निकलकर अब खुद ही बाहर आ गए और उन्होंने बता दिया है कि असल में वो कौन लोग थे जिन्होंने इमरान खान साहब को जो है वो चलता किया और एक रिजीम चेंज ऑपरेशन में सहूलतकारी फराहम की। तो ये फायदा हुआ है। दूसरा फायदा ये हुआ है कि पाकिस्तान के जो पीडीएम की जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ख्वातीन व हज़रात, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि ये पाकिस्तान की फौज के और पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट में के कभी भी खैर खा नहीं थे। दूसरा फायदा ये हुआ कि अब ये तमाम लोग बुग़्ज़े इमरान खान में आकर पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान आर्मी का जिंदाबाद का नारा लगाने लग गए और अब बज़ाहिर ये बूट पॉलिश तो बचपन से ही करते आ रहे हैं, इनको फीडिंग ही बूट पॉलिश करने की दी गई है। लेकिन ये दिन देखना था कि पीडीएम के वो लोग जो पाकिस्तान की आर्मी के सख्त खिलाफ थे, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के सख्त खिलाफ थे, वो पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारा लगाएंगे
और ट्विटर हैंडल पर जाकर, ट्विटर पर जाकर, फेसबुक पर जाकर, इंस्टाग्राम पर जाकर वो पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद का ट्रेंड चलाएंगे, तो ये क्रेडिट भी इमरान खान को जाता है कि उन्होंने एक बाल पे दो लोगों को बोल्ड किया है। एक तो वो तमाम तर लोग जिनका नाम इमरान खान साहब ने नहीं बताया था, वो तमाम लोग खुद ही बाहर आ गए और अवाम उन्नास ने एक मैसेज किया कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इमरान खान साहब को हुकूमत से बाहर धकेला। और दूसरा कि पीडीएम के लोग पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। तो आई गेस ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब हम आ जाते हैं कि लॉन्ग मार्च अगर अपने मुहर्रिकात पर पहुंचता है, अपने मंजर मकसूद पर पहुंचता है, तो खान साहब क्या हुकूमत को चलता करेंगे? आई गेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट और इदारों का इमरान खान साहब के साथ जिस लेवल तक कन्फ्रंट्रेशन का जो मामला चला गया है, ये अब एक ज़ाती अना और तस्कीन का मसला बन गया है, ये एक ज़ाती ईगो का मसला बन गया है। मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तान का नुकसान होता देख रहा हूँ, लेकिन इमरान खान साहब की तहरीक को कोई धचका पहुँचने वाला नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। इस वक्त ख़वातीन व हज़रात जो मुल्क के पाकिस्तान की जो कंडीशन है, जो इकोनॉमिक्स पाकिस्तान का जो आशारी हैं, खान साहब या खुद पाकिस्तान के पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं, खुद भी शायद पाकिस्तान के इन मामलात में कोई भी इस वक्त हुकूमत लेना नहीं चाहता। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एक बहुत बड़ा जमे गफीर लेकर चली जाती है, वहाँ पर अवाम उन्नास का एक बहुत बड़ा फ्लड लेकर इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो जो ताकतवर इदारे पहले प्रेशर में आते थे और फैसला करते थे, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अवाम उन्नास का प्रेशर है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती अनाद और अपने ज़ाती ईगो, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और एस्टैब्लिशमेंट के इदारों, एस्टैब्लिशमेंट और जो तमाम तर ताकतवर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके दरमियान जिस लेवल का ट्रस्ट डेफिसिट है, मेरे ख्याल में ये मसला यहाँ पर हल होने वाला नहीं है। हुकूमत नहीं जाने वाली। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये तमाम तर चीज़ें गेन करने की मद में ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा अपनी एक जिसे कहते हैं लॉन्ग मार्च में उनकी एक कैंपेन होगी, उनकी अपनी एक अवामी जलसे आम और अवामी धरनों के अंदर लोगों के साथ मेल जोल, लोगों के साथ इंटरेक्शन, लोगों को अपना मैनिफेस्टो बयान करना और ये तमाम तर चीज़ें एक फुल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आई गेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को जो है वो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पुरअमन तरीके से इस हुकूमत को घर नहीं भेज सकती, तो मेरे ख्याल में शरपसंदी की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुल्क का इससे नुकसान होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। ये हुकूमत अपने ही दलदल में गिरी हुई है, अपने ही बोझ के नीचे दब जाएगी और खुद ही ये जो लोग जो इनको लेकर आए हैं, ये पाकिस्तान को जो है वो अपनी अना और तस्कीन, जब इनकी आपस में कन्फ्रंट्रेशन हो जाएगी तो आई गेस जो है इन लोगों ने चले जाना है। वैसे भी 7, 8, 9 महीनों के अंदर इलेक्शन दोबारा हो जाने हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़ाहिर मेरे ख्याल में किसी भी जल्दी में नज़र नहीं आ रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी होगा, ये हुकूमत जाए या फिर ना जाए, अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ना कुछ गेन करके वापस आएगी। ख़वातीन व हज़रात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।